आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th के लिए हमारी दुनिया बुक से चैप्टर नंबर 15 को। तो बच्चों, चैप्टर के साथ साथ हैंड टू हैंड टेक्स्ट बुक के सभी क्वेश्चन आंसर लिखने बता दूंगी ताकि अलग अलग वीडियो को देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 15 का नाम है जल परिवहन, यानी कि बच्चों आप इस चैप्टर में जल पर चलने वाले यातायात के साधनों के बारे में पढ़ोगे। तो जैसे जैसे चैप्टर पढ़ोगे आपको पूरा समझ में आता जाएगा। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली नाव शायद लकड़ी का एक लट्ठा ही थी। लकड़ी के लट्ठे का मतलब क्या है बच्चों? पेड़ का जो बीच वाला भाग होता है लंबा सा लकड़ी का, ऊपर का हिस्सा भी काट दो और नीचे का जड़ वाला हिस्सा भी काट दो, तो ये क्या होता है? लट्ठा होता है। तो पहले लोग पानी पर इस लट्ठे पे बैठकर तैरते थे, लेकिन इस पर बैठकर गिरने का खतरा बना रहता था। तो फिर लोगों ने क्या किया कि एक साथ कई लट्ठों को जोड़कर इसे चौड़ा कर लिया, यानी कि ये एक लट्ठा है, इसके साथ साथ 3-4 लट्ठे जोड़कर इसको चौड़ा कर लिया और उससे बेड़ा बना लिया ताकि वो संभल कर बैठ सके। फिर बाद में आदि मानव ने क्या किया कि कुल्हाड़ी से इस बेड़े को खोखला करना सीखा, जिससे क्या हुआ कि नाव का रूप ले लिया इस बेड़े ने, क्योंकि वो कुल्हाड़ी से इसको नाव के रूप में तब्दील करना जान गए। मेसोपोटामिया, जो कि आज का वर्तमान इराक है, तो यहाँ के लोग पहले क्या करते थे? पानी पर तैरने के लिए आदि मानव के ज़माने के अंदर ये लोग जानवरों की फूली हुई खाल पर बैठकर नाव के रूप में इसका इस्तेमाल करते थे, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब मिस्र के निवासी आज भी नील नदी में सरकंडे यानी कि बांस या घास के लट्ठों को इकट्ठा बांध देते हैं। इस तरीके से आपस में बांधकर बेड़ा बना लेते हैं और इसे नाव की तरह प्रयोग करते हैं। अब नाव में पाल का इस्तेमाल आपने देखा होगा कि किसी भी नाव के अंदर एक ऊपर ऐसे इस तरीके से कपड़ा सा होता है ना, तो इसे पाल कहते हैं। तो नाव में पाल का इस्तेमाल सबसे पहले मिस्र के लोगों ने किया था। पाल हवा के दबाव से नाव को आगे बढ़ाती है, यानी कि इस झंडे से के ऊपर इस कपड़े पर जब हवा का प्रेशर पड़ता है तो नाव हवा के प्रेशर से आगे बढ़ती है। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले मिस्र के लोगों ने की थी। फिर बच्चों शीघ्र ही यानी कि जल्दी ही नाव का आकार अब बड़ा होने लगा और इसकी गति यानी कि स्पीड भी तेज़ हो गई। अब बड़ी नाव को जहाज़ कहा जाने लगा। याद रखोगे कि जो बहुत बड़ी नाव होती है उसे जहाज़ कहने लगे। इनका युद्धों में भी प्रयोग होने लगा जहाज़ों का। युद्ध के जहाज़ या युद्ध पोत को चलाने के लिए बहुत से लोग मिलकर चप्पू चलाते थे, जैसा कि आपको इस पिक्चर के अंदर दिख रहा होगा। देखो, ये युद्ध वाले जहाज़ हैं और इसके अंदर बहुत सारे लोग बैठे होते थे और चप्पू चलाते थे, जल्दी जल्दी जहाज़ को चलाते थे, क्योंकि जब इंजन का आविष्कार नहीं था। और बच्चों, ये जो युद्ध पोत थी इसके आगे एक ऐसी नोक लगी होती थी जिसे रैम कहते थे। ये दुश्मनों के जहाज़ों में छेद करने के लिए काम आती थी। यहाँ पर भी लिखा है, देखो, रैम। अगला टॉपिक है जलमार्ग, यानी कि पानी का रास्ता। बहुत समय पहले से ही व्यापार के लिए जहाज़ों का उपयोग किया जा रहा है। लगभग 1200 साल पहले केरल राज्य में पहली बार अरब के व्यापारी ढो नामक जहाज़ से भारत आए थे। बरसात के दिनों में मानसून हवाओं की मदद से ये भारत पहुँचे थे। समझ में आया कि स्टार्टिंग से ही देखो व्यापार करने के लिए पानी के जहाज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। और आज से 12 साल पहले केरल राज्य के अंदर अरब के व्यापारी आए थे और उस जहाज़ का नाम ढो था। ब्रिटेन में पहला स्थायी जहाज़ कारखाना बनाया गया। जहाज़ निर्माण के ऊपर किताबें लिखी गईं। युद्ध पोत में तोप लगाई जाने लगी, यानी कि जो युद्ध करने वाले जहाज़ थे अब उनके अंदर तोपें लगाई जाने लगी। संसार में यूरोप के यानी कि इस पूरी दुनिया के अंदर जो यूरोप के बने जहाज़ थे वो सबसे ज़्यादा अच्छे माने जाते थे। लगभग 180 साल पहले जहाज़ों को बनाने में लकड़ी के स्थान पर लोहे का उपयोग होने लगा। इससे ज़्यादा लकड़ी ढूंढने की आवश्यकता नहीं थी। लोहे के उपयोग के बाद चप्पू की जगह गोदक यानी कि प्रोपेलर लगाए जाने लगे जहाज़ों के अंदर। वर्ष 1875 में स्टील ने लोहे का स्थान ले लिया, क्योंकि लोहे के अंदर जंग लग जाता था। अब जहाज़ों को स्टील का बनाया जाने लगा। जहाज़ों में सुख सुविधा के साधन लगने लगे और बड़े बड़े बंदरगाह बनाए जाने लगे। बच्चों, बंदरगाह किसे कहते हैं? समुद्र के किनारे पर जो जगह जहाज़ों को खड़े करने के लिए होती है, जैसे कि हमारा बस स्टॉप होता है, रेलवे स्टेशन होता है, मेट्रो स्टेशन होता है। इसी तरीके से जिस जगह पर जहाज़
समुद्र के अंदर आते जाते हैं, खड़े होते हैं, स्टे करते हैं, उस जगह को बंदरगाह कहते हैं। समुद्र तट पर ऐसा स्थान जहां बहुत बड़े जहाज़ों के आकर ठहरने, उन पर सामान चढ़ाने व उतारने की व्यवस्था होती है, उसे बंदरगाह कहते हैं। तो देखो बच्चों, उस समय टाइटैनिक जहाज़ दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ था। आपने टाइटैनिक मूवी भी देखी होगी ज़रूर। हैम्पटन यानी कि इंग्लैंड से न्यूयॉर्क यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी पहली यात्रा के दौरान ही ये एक बहुत बड़े बर्फ़ के पहाड़ यानी कि हिमखंड से टकराकर पानी में डूब गया था। अपनी पहली ही यात्रा में बच्चों ये जहाज़ डूब गया था। इसमें 2207 सवार यात्रियों में से केवल 703 यात्री ही जीवित बचे थे। बाकी के सभी यात्री मर गए थे, क्योंकि जिस जगह पर जहाज़ डूबा था वो बहुत ज़्यादा ठंडा और बर्फीला इलाका था समुद्र का। अब देखो अगला टॉपिक है आधुनिक जहाज़, तैरते हुए शहर। आधुनिक जहाज़ तैरते हुए शहरों जैसे विशाल होते हैं। इनमें हर सुख सुविधा होती है। एलिजाबेथ II जैसे विशाल जहाज़ हज़ारों यात्रियों को समुद्र में छुट्टियां बिताने के लिए ले जाते हैं और इन्हें लाइनर कहते हैं। यानी कि बच्चों, इन जहाज़ों पर हर सहूलियत होती है, रहने की, होटल्स की, इंजॉयमेंट करने की। तो छुट्टियां बिताने के लिए इन जहाज़ों पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों, शत्रु यानी कि दुश्मन पर हमला करने वाले जेट विमान वाहक जहाज़ों से उड़ान भरते हैं। एक विमान वाहक जहाज़ एक बार में 50 से भी अधिक विमान ले जा सकता है, इतने बड़े बड़े। इसके अलावा बच्चों, कुछ जहाज़ दूसरे देशों से तेल भी लेकर आते हैं, तेल की ढुलाई करते हैं। इन्हें टैंकर कहते हैं। एक टैंकर 1 करोड़ बैरल तेल एक बार में ले जा सकता है। इनका आकार टेनिस के 15 मैदानों जितना बड़ा होता है। समझ में आया कि एक जहाज़ एक बार के अंदर 1 करोड़ बैरल तक तेल लेकर जा सकता है, और इस जहाज़ का साइज़ कितना होता है? 15 टेनिस के मैदानों जितना बड़ा होता है। आपने अगर एक टेनिस का मैदान देखा होगा तो वो कितना बड़ा होता है, इसी तरीके के 15 मैदानों को मिलाकर एक टैंकर जहाज़ बनता है जो कि तेल लेकर जाता है। अगला टॉपिक है पनडुब्बी यानी कि सबमरीन। एक बड़े कैप्सूल के आकार वाला ऐसा जहाज़ जो पानी पर तैर सकता है और समुद्र में गहराई में नीचे जाकर गोता भी लगा सकता है, उसे पनडुब्बी कहते हैं यानी कि सबमरीन कहते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर सबमरीन की फ़ोटो भी है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग समुद्र में नीचे सबमरीन के ज़रिए गए थे। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। तो सबमरीन अंदर नीचे पानी के जो प्रेशर को झेल नहीं पाई थी और ऑन द स्पॉट 4-5 लोग मर गए थे वो। पनडुब्बी का प्रयोग मुख्यतः समुद्र में शत्रु के जहाज़ों को नष्ट करने के लिए किया जाता था, दुश्मन के जहाज़ों को नष्ट करने के लिए। करीब 115 साल पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर पहली पनडुब्बी बनी थी। आजकल पनडुब्बियां नाभिकीय शक्तियों द्वारा चलती हैं। ये पानी के भीतर 2 वर्ष से भी समय तक लगातार रह सकती हैं। यूरोप में कुछ तटीय देश ऐसे वाहनों का प्रयोग करते हैं जो भूमि तथा जल दोनों पर चल सकते हैं। यूरोप में ऐसे परिवहन के साधनों का प्रयोग किया जाता है बच्चों। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि पहले युद्धपोत का वर्णन करें। आंसर लिखोगे कि पहले युद्धपोत को चलाने के लिए बहुत से लोग मिलकर चप्पू चलाते थे। इसके आगे एक नोक लगी थी जिसे रैम कहते थे। ये दुश्मन के जहाज़ में छेद करके नष्ट करने के लिए प्रयोग की जाती थी। जो आगे नोक लगी होती थी। तो स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड आंसर लिख देना। अगला क्वेश्चन है, मिस्रवासी सरकंडे से बनी नाव का प्रयोग क्यों करते थे? तो आंसर लिखोगे कि मिस्रवासी सरकंडे से बनी नाव में पाल का इस्तेमाल करते थे। पाल हवा के दबाव से नाव को आगे बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है कि लोहे के स्थान पर स्टील के गोदक यानी कि प्रोपेलर को ज़्यादा श्रेष्ठ, ज़्यादा अच्छा क्यों माना जाता है? तो बच्चों, लोहे के स्थान पर स्टील के गोदक यानी कि प्रोपेलर को श्रेष्ठ इसलिए समझा गया क्योंकि स्टील के अंदर जंग नहीं लगता है। बच्चों देखो, प्रोपेलर ये होता है, इस तरीके से पंखा लगा होता है जो जहाज़ को या नाव को आगे बढ़ने में मदद करता है। अगला है, पनडुब्बियाँ पानी के नीचे कैसे तैरती हैं? तो आंसर लिखोगे कि पनडुब्बी के अंदर टैंक होते हैं। पानी में नीचे जाने के लिए इनको पानी से भर दिया जाता है। पनडुब्बी भारी होकर पानी के नीचे चली जाती है। इस तरीके से पनडुब्बियाँ पानी में जाती हैं।
अब है निम्नलिखित की पहचान कर लिखो। लकड़ी के लट्ठों को बांधकर बनाई गई नाव को बेड़ा कहते हैं। मेसोपोटामिया के जहाज़ों को जल से बनाने के लिए प्रयुक्त सामान था। जानवरों की फूली हुई खाल के ज़रिए से मेसोपोटामिया के लोग जहाज़ बनाते थे। अगला है सुख साधनों से युक्त ये विशाल जहाज़ जो हिमशैल से टकराकर डूब गया था वो टाइटैनिक था। तेल वाहक विशाल जहाज़ को तेल टैंकर कहते हैं। तैरते हुए वायुसेना केंद्र के रूप में प्रयुक्त जहाज़ को युद्धपोत कहते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेकर आंसर लिखते जाना। मिलान है जानवरों की फूली हुई खाल से बनी हुई नाव मेसोपोटामिया में इस्तेमाल की जाती थी। नाव के पाल का सबसे पहले उपयोग मिस्रवासियों ने किया। पहले युद्धपोत में लगी आगे की नोक को रैम कहते थे। भारत में पहली बार आए अरब वासियों के जहाज़ का नाम ढो था। पानी की गहराई में गोता लगाकर चक्कर लगाने वाला जहाज़ पनडुब्बी यानी कि सबमरीन था। जहाज़ को चलाने वाले चप्पू की जगह स्टील का पंखा गोदक यानी कि प्रोपेलर कहलाता था।